नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर पूनम जोशी, सह आचार्य संगीत वाद्य। आज हम आपका जो विषय ले रहे हैं वो है संगीत द्वारा जीवन में भावात्मक अनुभूति, यानी इमोशनल एक्सपीरियंस इन लाइफ थ्रू म्यूज़िक। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संस्कृति एवं समाज व्यवस्था विश्व की प्राचीनतम संस्कृति एवं समाज व्यवस्थाओं में से एक है। भारत एक विशाल देश है जिसमें अनेक राज्य हैं, विभिन्न क्षेत्रों में बसे लोगों की अनेक जातियां हैं, अनेक भाषाएं हैं, धर्म हैं, मान्यताएं हैं, विभिन्न प्रकार का खान पान, रीति रिवाज है। इन सभी विभिन्नताओं के होते हुए भी सभी के मध्य एक उसी प्रकार का संबंध है, जिस प्रकार का संबंध शरीर और उसके विभिन्न अंगों के बीच में पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि भारतीय संगीत संस्कृति में एकता के तत्व हैं, कि वैदिक युग में भी हम देखते हैं कि ऋषियों ने कहा है कि हम एक ही परमपिता की संतान, हम सब आपस में भाई भाई हैं। और ये वसुधैव कुटुंब की जो अवधारणा भी है वो इसी संदर्भ में हमारे यहाँ व्यक्त होती है। भारतीय संस्कृति में हम देखते हैं कि धर्म हमेशा से मनुष्य और सृष्टि के अखंड संबंध, सार्वभौमिक संपूर्णता के आधार पर आधारित रहा है। भारतीय समाज एवं संस्कृति के अनेक स्वरूप होते हुए भी भारतीय संस्कृति एक है, क्योंकि उसमें अनेकता में एकता का भाव है। और यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः, अर्थात सभी सुखी हों, इस मूल ध्येय जो है ये हम इसकी महानता का द्योतक है। अब हम देखें कि मानव जीवन में संगीत की क्या महत्वता है। संगीत जो है वो मानव समाज के कलात्मक उपलब्धियों, सांगीतिक और सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतीक है। संगीत जो है वो अनादिकाल से प्रचलित है, चाहे उसका आधार शास्त्रीय हो या लोक पक्षी। यह अनादिकाल से जनजीवन के आत्मिक उल्लास और सुखानुभूति की ललित अभिव्यक्ति का मधुरतम साधन बना हुआ है। भारत के सामाजिक परिवेश में हम देखते हैं कि जन्म, विवाह, आमोद प्रमोद, उत्सव, मेलों, त्योहारों, यहाँ तक कि मृत्युपरांत भी संगीत जो है अपने सात्विक राजस्व और अपने तमाम गुण धर्मों के साथ विद्यमान रहता है। संगीत का यह मोहिनी रूप रस, भाव, भाषा, स्वर, राग, लय, ताल द्वारा मानव के मन में उदात्त भावना जागृत करता है। संगीत की इसी भावात्मक एकता के गुण जो है आत्मीयता और बंधुत्वता के प्रतीक हैं। भारतीय मनुष्यों ने लौकिक और धार्मिक समुचित जीवन का ताराबाना जो है वो संगीत के ताने बाने पे देखते हैं कि उनके सुकोमल तंतुओं से ही बुना है। अतः संगीत को जो है वो हमारी संस्कृति की पहचान हम कह सकते हैं। और हमारा संगीत जो है वो आज भी अपनी परंपरा में रहता हुआ भी प्राणवान है, जो इस बात का परिचायक है कि हमारी परंपरा की जड़ें अभी भी उर्वर हैं। प्लेटो ने कहा है कि किसी देश की संस्कृति और सभ्यता का अनुमान उस देश की संगीत कला की अवस्था से लगाया जा सकता है। और यह भी हम देखते हैं कि ये भी कह सकते हैं कि किसी भी संगीतज्ञ का सामाजिक स्तर, आर्थिक स्वतंत्रता और मानसिक संरक्षण निश्चित रूप से पूरे समाज को प्रभावित करता है। चूँकि कलाकार स्वयं में एक सामाजिक इकाई है, तो इसलिए निसंदेह उसकी कला से जो है समाज भी प्रभावित होता है। हम देखते हैं कि भावात्मक एकता को चित्र, शिल्प, नाट्य, क्रीड़ा, साहित्य, संगीत आदि ललित कलाओं द्वारा जो है उससे संबंधित मान सकते हैं। और परंतु इनमें जो है इन कलाओं में सबसे श्रेष्ठ जो है संगीत कला को मानते हैं। तो इसलिए संगीत कला जो है वो भावात्मक एकता इसको की दृष्टि से संगीत का जो है वो अतुलनीय योगदान रहा है। अब सबसे पहले हम ये देखें कि संगीत का अर्थ क्या है, उसकी क्या परिभाषा है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से देखा जाए तो संगीत शब्द सम और गीत, इन दो शब्दों के समन्वय से बना है। सम का अर्थ है सम्यक और अर्थात भली भांति, और गीत का मतलब गीत यानी गान से है, अर्थात किसी भी गान को जो भली भांति गाना, या किसी गीत को भली भांति गाना जो है वो संगीत कहलाता है। व्याकरण की दृष्टि से मान्यता प्राप्त परिभाषा सम्यक गायते इति संगीतम, ये भी इसी परिभाषा जो है ये भी इसी कसौटी पर खरी उतरती है। तो संगीत रत्नाकर के अनुसार गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते, यानी गीत, वाद्य और नृत्य
इन तीन कलाओं की जो त्रिवेणी है, इन तीन कलाओं का समावेश जिनमें होता है वो संगीत कहलाता है। संगीत जो है वो मानव मात्र में ही नहीं वरन सृष्टि और प्रकृति के कण कण में व्याप्त है। रवीन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा है, जहाँ अभिव्यंजना में काव्य असमर्थ है वहाँ से संगीत की प्रथम सीढ़ी प्रारंभ होती है। और संगीत का गान किसी भाषा विशेष का गान न होकर मानव हृदय का गान है। इसी तरह बेंडिन का कहना है, संगीत विश्व की भाषा है, जहाँ वाणी मूक हो जाती है वहाँ संगीत फूट पड़ता है। तो संपूर्णानंद जी, डॉक्टर संपूर्णानंद जी का कथन है कि संगीत शब्दों से ऊपर उठकर स्वर से काम लेता है। अब हम ये जानते हैं कि संगीत के प्रमुख घटक एवं यानी उसके तत्व क्या हैं और उनका क्या प्रभाव है। संगीत के जो प्रमुख तत्व हैं शब्द, बोल, स्वर तथा लय हैं। इनके सुसंवाद से राग, ताल, रस, भाव, कला, सौंदर्य आदि का रसास्वादन होता है। स्वर जो है आनंद का जो है परिचायक है। इससे आनंद के अलावा अन्य मतलब किसी भी तरह की विकार की लहरें आदि नहीं उठती। संगीत जो है वो भाव की जिस गहराई को व्यक्त करता है उसको व्यक्त करने के लिए मानवीय भाषा में कोई भी शब्द जो है नहीं है। भरत ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र में लिखा है कि भाव के कुछ ऐसे मार्मिक पक्ष होते हैं जो केवल संगीत के द्वारा ही व्यक्त किए जा सकते हैं, ना तो अभिनय के द्वारा, ना ही भाषा के द्वारा। इसलिए उन्होंने कहा कि हमने नाटक में संगीत का प्रयोग किया है। संगीत भी जो है अन्य ललित कलाओं की तरह सत्यम शिवम सुंदरम के भाव को मानता है और जो मानवीय अनुभूतियों की विविधताओं का समन्वय करती हुई विश्वजनित बन जाती है। यही कारण है कि संगीत शिक्षण प्राचीन काल से ही भारतीय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। अब जहाँ तक हम देखते हैं कि शिक्षा जो है वो मानव के सम्यक विकास का आधार है। वो मतलब मनुष्य का जो विकास जो होता है वो शिक्षा पर ही आधारित होता है। अब ललित कलाओं की शिक्षा जो है वो मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों की परिष्कार की दृष्टि से अत्यंत जो है महत्वपूर्ण जो है मानी जाती है। अब जहाँ तक हम ये देखते हैं कि संगीत के द्वारा आत्मावलोकन, मानवीय संबंधों का बोध एवं सामाजिक उत्तरदायित्व का ज्ञान जो है वो सहजता से होता है। संगीत व्यक्ति के जीवन के महत्व को स्पष्ट करके प्रत्येक स्थिति में प्रसन्न रखने, भावनाओं का विकास करने तथा चिंताओं से छुटकारा दिलाकर सबको नियंत्रित रखने का कार्य जो है वो संगीत करता है। अब हम यहाँ देखें कि इसकी क्या क्या इसके प्रभाव मुख्य रहते हैं कि किस तरीके से यह एक भावात्मक एकता उनमें सहायता होता है कि संगीत देश की एकता में सहायक है। सबसे पहले तो क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए संगीत भी मनुष्य से जुड़ा होने के कारण समाज में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। समाज के जो हमारे जो प्रमुख जो है हमारे समाज को जो दिशा देते हैं वो हैं वेद। तो वेद में भी इस प्रकार से संगीत के महत्व को स्वीकारा है तथा एकता की दृष्टि से उनको सहायक माना है। इसीलिए हम देखते हैं कि ऋग्वेद की ऋचाओं को स्वरात्मक करके एक वेद का निर्माण करके उसे सामवेद का नाम दिया गया। अब यहीं हम देखते हैं कि समय समय पर स्थानांतर पर सुस्वर, कीर्तन व अन्य अनेक ग्रंथ पाठ करके एकता लाने का प्रयास जो है वो प्रारंभ से ही हमें देखने को मिलता है। अब प्रारंभ में पहले यज्ञ आदि होते थे तो उसमें भी जो था वो चीज़ें समूह में होती थी, तो वो एक परस्पर जो है वो एकता के भाव को ही जागृत करती थी। अब इस प्रकार हम देखते हैं कि देश की राजकीय परिस्थितियों को भांपकर संगीत के माध्यम से देश प्रेम की भावना को जागृत करते थे और आज भी हम देखते हैं कि संगीत इस भूमिका को भली भांति उसी तरह से आज भी संगीत निभा रहा है। इसका कारण यह है कि संगीत जो है वो धर्म, जाति, प्रांत, इन संप्रदाय आदि के बंधनों से परे है और संगीत जगत सापेक्ष होते हुए भी निरपेक्ष है और यह किसी से बंधा हुआ नहीं है और ये समस्त जगत को एक सूत्र में पिरोने का जो है वो कार्य जो है संगीत के द्वारा हम देखते हैं कि हो रहा है। दूसरा, संगीत सामाजिक संगठन में सहायक है। भारतीय संगीत में संगठित करने की अद्भुत शक्ति है।
13वीं शताब्दी से लेकर आज तक भारतीय संगीत में अनेक देसी विदेशी जो हैं गायक आए यहाँ, क्योंकि कितने ही हमारे यहाँ पर अलग अलग तरह की संस्कृतियाँ आई, तो यहाँ पर कितने ही गायक वादक कलाकार जो हैं यहाँ पर हुए। पर व्यवहारिक व धार्मिक जीवन में वो भले ही उनमें मतांतर रहे हों, पर संगीत के क्षेत्र में वो भारतीय संगीत के ही सच्चे उपासक रहे और अपने को वो भरत परंपरा का अनुयायी मानने में ही गर्व महसूस करते रहे। इस प्रकार हम देखते हैं कि संगीत कला जो है वो हमें धर्म जाति के इन सब बंधनों से को तोड़ के जो है वो हमको जो है एकता के सूत्र में बांधने का कार्य जो है संगीत के द्वारा होता है। और संगीत में एक प्रकार की सार्वभौमिकता रहती है। हम देखते हैं कि जब भी कोई फनकार, कलाकार, विशेषतः संगीतकार या साधारण गायक कला साधक से ऊपर उठकर सच्ची साधना द्वारा ऊंचे धरातल पर पहुंचता है, तब उसके सामने से धर्म विभेद, ये सांप्रदायिक जो वैमनस्य की लकीरें हैं, धीरे धीरे वो सब क्षीण हो जाती हैं। और इसी समय हम देखते हैं कि उस समाज में हिंदू मुस्लिम कलाकारों का भेद करना भी जो है वो कठिन हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि कला के आगे जो है वहाँ कला का सिर्फ एक ही धर्म होता है और वो होता है संगीत। अब इसलिए मनहर बनवेल जी ने कहा भी है कि म्यूज़िक इज़ द ओनली आर्ट एंड ग्रेटेस्ट पावर विच मेक्स द यूनिटी ऑफ ऑल ह्यूमन कास्ट। अतः हम ये देखते हैं कि संगीत धर्म विभेद तथा सांप्रदायिक वैमनस्य जो है इसकी भावनाओं को इसको दूर करने में सहायक है, क्योंकि भारतीय संगीत की पृष्ठभूमि में ओंकार तत्व जो है वो प्रबल है। अब विविधता में एकता की संकल्पना जो है हमारी भारतीय मानव जो है वो प्रारंभ से ही हमारे यहाँ की हमारी संस्कृति की जो विशेषता रही है। और भाषा धर्म विविधता वालों में पर एक साथ रहने पर भी हमारे यहाँ पर जो है वो एकता का जो सूत्र है उसको बांधने में हमारा संगीत जो है वो प्रारंभ से ही सहायक सिद्ध हुआ है। अब संगीत की अगला जो है वो है संगीत की सार्वभौमिकता। कि भारतीय संगीत के दो मुख्य आधार हैं, एक है राग, दूसरा ताल, जिसकी अवधारणा सारे देश में एक ही है। यानी राग जो है स्वर वर्ण से विभूषित वह ध्वनि विशेष रचना जो कि स्वर वर्ण से विभूषित है और जिसका अर्थ जो है जनरंजन करना है, वो राग है। यानी रागदारी संगीत जो है वो हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक प्रमुख विशेषता है। अब संगीत जो है वो ताल, स्वर और राग से निरूपित कला एवं भाव पक्ष को एकाकार देती है। राग और ताल जब भावपूर्ण मुद्राओं में नृत्य के साथ मिल जाते हैं तो संगीत का यह चिरंतन माधुर्य उसकी स्वरल लहरियों के विभिन्न स्वरूप आत्मा से आत्मा का संबंध स्थापित करते हैं और मानव मन को एक उच्च आध्यात्मिक स्तर तक जो है ले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि संगीत का प्राण है स्वर, और स्वर मुख्यतः 7 हैं, सा रे गा मा पा धा नी। अब चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, किसी भी संप्रदाय किसी भी जाति के हो, वो सभी लोग सातों स्वरों को इन्हीं नाम से जानते हैं और इन्हीं नाम का प्रयोग करते हैं। सड़स से निषाद तक इन स्वरों की समान संज्ञाएं स्वाभाविक रूप से एकता का अनुभव कराती हैं। इसी प्रकार यमन, बिलावल, भैरवी आदि सभी रागों को उत्तर भारतीय हिंदुस्तानी संगीत के सभी प्रदेशों में एक ही इसी नाम से जाना जाता है और उनको उसी रूप में बरता जाता है। भले तालें जो हैं वो दादरा, त्रिताल, चौताल, कहरवा, कोई भी ताल हो, उनको भी सबको एक ही नाम एक ही मात्राओं से जाना जाता है। इनमें भी किसी तरह का कोई अंतर, किसी जाति, धर्म या भाषा, प्रदेश के आधार पर कोई अंतर नहीं होता। तो ये सब जो हैं वो ये सारी बातें जो हैं ये सब एकता की ही परिचायक हैं कि हमारे संगीत ने अत्यंत विलक्षण ढंग से देश की एकता में भूमिका निभाई है। कोई राग जो है वो किसी प्रदेश विशेष का नहीं है। बंगाल भैरव हो, कोई गौड़ मल्हार हो, मतलब वो पर्टिकुलर ये नहीं कह सकते कि ये इसी प्रदेश का या इसी जगह तक सीमित है। इसी तरह घराने जो हमारे अपने एक नाम विशेष के दोस्त हैं कि आगरा घराना, किराना घराना, लेकिन वो सिर्फ अपने इलाके तक ही प्रतिबद्ध नहीं हैं, बल्कि उनके शिष्य जो हैं वो दूसरे और हर प्रांत में हर जगह पे मौजूद हैं और वहाँ वो अपनी उस घराने का नाम और अपनी उस घराने की अपनी उसकी विशेषताओं को फैला रहे हैं। तो इस तरह से ये उसमें हम देखते हैं। अब इस तरह से अनेका रूप में जो है संगीत जो है वो जीवन में भावात्मक अनुभूति को लाता है। अब इसकी अन्य
विशेषताओं पे हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।